नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक सवाल से शुरुआत कर लेते हैं आज के कार्यक्रम की, बल्कि इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि लॉन्ग, हेल्दी और हैप्पी लाइफ का सीक्रेट आखिर क्या है। मुझे कम से कम यकीन है कि आप भी इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहते होंगे। और इसका जवाब जानना तब और जरूरी हो जाता है जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। जी हां, इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे फिट हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की महिलाएं सबसे ज्यादा अनफिट। चंडीगढ़ में रहने वाले 67% पुरुष सेहत के हिसाब से रिस्क जोन में आते हैं। सबसे ज्यादा दुबली बिहार और झारखंड की महिलाएं हैं, वहीं सबसे ज्यादा ओवरवेट दिल्ली और पंजाब की महिलाएं हैं। अलार्मिंग बात यह भी है कि उम्र के साथ महिलाओं में फिटनेस घट रही है, घटती जा रही है। 15 से 19 साल की 40% लड़कियां फिट हैं, युवतियां फिट हैं, तो 40 की उम्र पार करते ही सिर्फ 9% महिलाएं ही अपने आप को फिट रख पाती हैं। फिटनेस की कैटेगरी में कहीं वो स्टैंड करती हैं। स्टडी के मुताबिक फिटनेस का ना तो पैसे से कोई लेना देना है, ना सुविधाओं से कोई कनेक्शन है, क्योंकि केवल 10% अमीर महिलाएं ही फिट है। वहीं शहरों के मुकाबले गांव की महिलाएं ज्यादा सेहतमंद है। मतलब है कि पैसा सब कुछ तो नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि देश की सेहत आखिर क्यों खराब हो रही है, बिगड़ क्यों रही है। तो जान लीजिए, जवाब आपके खाने की थाली में है, क्योंकि एक स्टडी ये कहती है कि करीब 60% लोगों की थाली न्यूट्रिशन के लिहाज से खाली है। बच्चे हो या फिर महिलाएं हो, अनफिट होने की पहली बड़ी वजह शरीर की डेफिशिएंसीज है। करीब 80% लोगों में किसी ना किसी चीज की कमी है। कोई विटामिन की कमी से जूझ रहा है, कोई मिनरल की कमी से जूझ रहा है। तो वहीं अनफिट होने की दूसरी बड़ी वजह है कि फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारतीय खान पान दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धूप की कहीं कोई कमी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं लगा अब तक। दाल, फल और हरी सब्जियों की भरमार है बाजार में। हेल्दी रहने के लिए कुदरत ने हमें दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत कुछ दे रखा है। आपने सही कहा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है भारत का, धूप की कोई कमी नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद हम अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे हैं, और इसलिए हमारी स्थिति ये आ गई है कि हम बड़े जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, डेफिशिएंसीज में घिर जाते हैं। लेकिन इलाज तो हर बीमारी का है और डेफिशिएंसीज को दूर भी भगाने का है। तो खुद को अगर फिट रखना है तो दिन भर में 30 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो क्यों ना हम अपना भला कर लें, अपने परिवार वालों का भला कर लें। और वो तमाम लोग मीनाक्षी जो वक्त का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि दुनिया के तमाम सेहत के एतबार से जो आइकन हैं आपके, उनके लिए भी यही 24 घंटे हैं, और जो दूसरे एतबार से आपके लिहाज से कामयाब लोग हैं उनके लिए भी यही 24 घंटे हैं। और इसी 24 घंटे के अंदर वो अपने सारे काम करके एक कामयाब इंसान के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। अच्छा, तो दो एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक एग्जाम्पल तो निखत का है, हमने अभी हाल ही में देखा। महिला है कि बस महिला है, फिट है, हेल्दी है, ताकतवर है। अब आप ये समझिए, कुछ महिलाओं के आंकड़े हमने आपके सामने रखे और एक निखत का भी है। और दूसरा इतना बड़ा एग्जाम्पल तो योग गुरु स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ हैं ही, जो हर दिन भर न जाने कितने सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, कितनी मीटिंग्स करते हैं, रोजगार, व्यापार, राष्ट्र का निर्माण, योग अभ्यास, लेकिन कभी नहीं छूटता। तो उनके पास भी तो 24 घंटे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से मीनाक्षी बहन आपको, हुसैन भाई आपको भी। जी स्वामी जी, आपकी इजाजत हो तो स्वामी जी एक एग्जाम्पल मैं और दे दूं क्या? आज ये दे दो मैं तस्वीर देख रही थी, कल ही आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुई, तो मैं एक एग्जाम्पल उनका भी देना चाह रही थी कि 24 घंटे उनके पास भी हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए भी वो समय निकाल ही लेते हैं, और मीटिंग्स के लिए भी समय निकाल लेते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी समय निकाल लेते हैं। हाँ, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, और भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा और 21 जून की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी लेकर के
आज़ादी के 75वें वर्ष पर देश के जो 75 स्थान हैं वहाँ पर गौरवशाली कार्यक्रम हो और करीब 500 जेलों में 6000 तहसीलों में 3.5 लाख गाँवों तक कम से कम बड़े बड़े गाँव तो कवर हो जाए। एक योग का चारों तरफ एक जलवा सा दिखे, क्योंकि योग पूरी दुनिया को भारत का बहुत बड़ा योगदान है और योग में सारी समस्याओं का समाधान है। आज हम यदि न्यूट्रिशंस की बात कर रहे हैं तो देखो 80% लोगों को विटामिन डी की कमी और करीब 50% लोगों को सभी प्रकार के, चाहे वो B12 हैं, चाहे कैल्शियम है, आयरन है, ओमेगा है, चाहे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स है और छोटे छोटे विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन सी है, छोटी छोटी चीज़ों की कमी होने से बड़े बड़े रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो भोर में उठ कर के जो हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे और प्रकृति के अंग संग जिएंगे, जिनसे हो सके तो वो तो ये कर ले, जैसे हमारे सारंगी जी, ये भी बड़े महात्मा, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये राजनीति में रह करके राष्ट्र धर्म को अपने पूजा मान करके करते हैं। अब जिनसे कठिन हो पाए तो कठिन कर ले, नहीं तो सरल अभ्यास ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन तो सभी कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम इंडिया टीवी के सहयोग से इस योग को इतना बड़े रूप में एक उत्सव के रूप में लेकर के 21 जून को चलेंगे कि पूरा देश ने, पूरी दुनिया योगमय। ये एक वैसे तो हर दिन करने का है योग, लेकिन किसी विशेष दिन उसको विशेष गौरव दिलाने की बात होती है, तो उसको लेकर के लंबा संवाद हुआ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को लेकर के, क्योंकि कोरोना काल में बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ था, तो मिलने का कोई प्रयोजन ना तो किसी स्वार्थ के कारण से और ना किसी विशेष प्रयोजन से, बस एक धुन है, एक लगन है कि हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़े, हमारा राष्ट्र स्वस्थ बने, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने, और इसमें हम क्या क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इसी को लेकर के कल प्रधानमंत्री जी से मीटिंग थी मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, न्यूट्रिशन तभी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे जब बॉडी को वर्कआउट के जरिए हम उससे बॉडी से मेहनत करवाएंगे, तभी न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में। आपने योगाभ्यास की शुरुआत कर ही दी है, सूर्य नमस्कार आप कर ही रहे हैं, तो इसके साथ साथ आज कौन कौन से योगाभ्यास आप करवाएंगे जिससे बॉडी का फुल वर्कआउट हो जाए, जमकर पसीना जो है लोग सुबह सुबह 8 बजे से 8:40 के बीच आपके साथ बहा लें, ताकि न्यूट्रिशन उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और देखो, लोग जो है, मैं देखता हूँ 40-50 साल की उम्र में ढह जाते हैं, जबकि हम 55 पार करके भी बचपन जैसे हैं, लंबे लंबे श्वास, एकदम ऊर्जा से भरे हुए। तो एक बार सबको नियम पूर्वक सुबह पसीना बहाना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यौगिक जॉगिंग करनी चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए जो इतना न कर सके, दंड बैठक लगानी चाहिए। तो आज तो हम डबल पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ पहले 5 बजे से करके आए सब भाई बहन, आप तो देख रहे हो हर उम्र के। यहाँ पर वैजयंती जी से लेकर के हमारे प्रताप सारंगी जी से लेकर के जो अलग अलग भाई बहन हैं, इन्होंने योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, प्रकृति के द्वारा और जो हमारी परंपराएं हैं उनको, अब जैसे सामने देखो ये अमलतास के फूल हैं, कितने सुंदर खिल रहे हैं। अब आधी बीमारी तो ऐसी चीज़ों को देख करके ही दूर हो जाती है। अमलतास का ये जो गुदा है, अमलतास का जो फली है, इसको पानी में भिगो करके पीने से पुरानी सी पुरानी कब्ज, बवासीर और कई प्रकार के चमड़ी के रोग, वात रोग सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ये जो प्रकृति के रंग हैं, इन प्रकृति के रंगों से अपने आप को रंगते हुए, और जो सुबह एक बार उठ करके सूरज की धूप में 1 घंटा योगाभ्यास कर लेंगे, तो फिर जिंदगी में 100 साल तक आदरणीय मोदी जी की तरह। और राजनीति के तो कई ऐसे बड़े चरित्र हैं, मोदी जी उस में शीर्ष पर हैं कि आज लगभग 70 पार करके, 70 से 75 के बीच में, ऐसे 70 पार करके भी 18-18 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और ये मैं किसी एक विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ
चाहे आप खेती में हैं, बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, राजनीति में हैं, मीडिया में हैं, कहीं पर भी सुबह एक बार पसीना बहा लो तो 100 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ फिर। नहीं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी ब्रेन और नर्वस सिस्टम, हार्ट के डिसऑर्डर हो सकते हैं। कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम और अलग अलग प्रकार के फास्फोरस आदि चीजों की कमी होने से हड्डियां और मांसपेशियों के डिसऑर्डर हो सकते हैं। खून की कमी से तो क्या क्या नहीं हो सकता। माने कमजोरी आना एक बात होती है, पूरा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो जो जितना कर पाए अच्छा स्वामी जी, सामर्थ्य के अनुसार सुबह सुबह एक बार जॉगिंग करने का नियम बना ले, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करने का नियम बना लें और फिर अच्छा खा पी लें। थोड़ा ही खाएं, अच्छा खाएं। और किसी कारण से कुपोषण के शिकार हो जाए तो नेचुरल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन आदि हमने पूरा विकल्प दिया हुआ। आज पूरा न्यूट्रीलाइज हमने सजाया हुआ है, नहीं तो इसमें भी विदेशी कंपनियों का कब्जा था। स्वामी जी देखिए, पहला जो सवाल था वो एक ओवरऑल सवाल था कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है कि बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो। जी मेरे भाई, अब जरा हम स्पेसिफिक होके बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब नहीं होने में सबसे पहली जो वजह होती है डाइजेशन का सही ना होना, पाचन का सही ना होना। तो डाइजेशन बेहतर रहे उसके लिए क्या क्या किया जाए ताकि जो भी खाए, जिसको आप कहते हैं कि लक्कड़ पत्थर जो खाया सब हजम कर लिया, तो वो वाली स्थिति कैसे हासिल होगी? तो 10 से 20 मिनट का तो ये यौगिक जॉगिंग करना है जो अभी हम करवा दे रहे हैं जी। आज मौसम हरिद्वार में बहुत सुहाना, आसमान में बादल हैं और थोड़ी मंद मंद ठंडी हवाएं बह रही हैं। तो ऐसे निसर्ग के बीच और यहाँ पेड़ पौधों के बीच में लंबे लंबे श्वास से 12 अभ्यास, ये तो जितनी भी एक्सरसाइज है ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है। तेज चलना है, तेज दौड़ना है, खेलना है, तो एक तो ये करें, यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करें। जो 12 अभ्यास नहीं कर पाते वो एक दो जितने कर पाते उतने ही कर लें। और उसके बाद जो जवान हैं उन जवानों को तो ये थोड़ा दंड बैठक भी करना चाहिए। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके मैं 100 बार तक करने का पक्षधर हूँ। और इसके बाद ये करते हैं, ये साधारण दंड से लेकर के 12 दंड कई बार बताए, तो ये हो गया। अब बात आती है डाइजेशन पर, स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। किसी का पाचन तंत्र कमजोर होता है ना, तो विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस सारी चीजें। अब देखो, एक हाथी जो खाली घास खाता है, पत्ते खाता है, वो किसी प्रकार की कुपोषण का शिकार नहीं होता है। एक हाथी जो घास पत्ते खाता है उसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। एक गाय, एक भैंस, एक भेड़ बकरी जो घास खाती है उसको कोई किसी प्रकार की कुपोषण का शिकार नहीं होती है, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा रहता है और वो कम से कम सूरज की धूप में 1 घंटा नहीं हो तो कई घंटा रहते हैं। खैर, तो हम कम से कम ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, रिदम के साथ बता रहा हूं, 5 से 10 आसन जो मैं बता रहा हूं ये कर लें तो कभी भी किसी भी प्रकार के डेफिशिएंसी के शिकार और बीमार नहीं होंगे। नहीं तो पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा तो खाया पिया डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जो हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं, जो सुबह से शाम तक हमें सामान्य आहार मिलता है, उसी में सब प्रकार के आपके पोषक तत्व होते हैं, बशर्ते आप उसको डाइजेस्ट कर पाएं। तो ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, और जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। थोड़ा कठिन लगता है, ये अभ्यास बहुत जबरदस्त है डाइजेशन के लिए। सर्वांगासन, हरासन भी बहुत जोरदार है, बशर्ते हो पाए। ना हो पाए तो पवन मुक्तासन से ही गुजारा कर लें तो खाली, नहीं तो ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, इतना भी कर लेंगे।
तो जो खाएंगे पिएंगे हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, वही शरीर में हजम हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी के शिकार नहीं होंगे। नहीं तो अलग अलग प्रकार की जो है कुपोषण, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन जाता है। जो ऑटोइम्यून डिजीज हो रही हैं, SLE, MS हो रहा है, MND हो रहा है, और अलग अलग प्रकार के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इनका मूल कारण अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज हैं। और इसमें एक कारण तो ये है कि हम अपने शाक सब्जियां, कुछ लोग एक ही तरह की शाक सब्जी खाते हैं। मैं तो मेरे को भिंडी पसंद है, कोई कहते हैं मेरे को आलू पसंद है, और आलू में भी किसी किसी को तो फिंगर चिप्स चाहिए, किसी किसी को, मेरे को तो परवल ही पसंद है, मेरे को तो खाली चने की या उड़द की दाल खानी है, मेरे को तो खाली अरहर की दाल खानी है। सभी प्रकार की दालों का, सभी प्रकार के शाक सब्जियों का, सभी प्रकार के फलों का, सभी प्रकार के अनाज का, जिसको आजकल मिलेट्स कहते हैं पढ़े लिखे लोग, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। सभी प्रकार के तेलों का। माने कुछ लोग इसलिए भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं कि उनकी खाने पीने की आदतें। ये कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि शाकाहारियों को ज्यादा कुपोषण होता है। बिल्कुल गलत बात है। शाकाहारी सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, हाथी घोड़े से लेकर के पशुओं में, और आदमी तक। भगवान राम कृष्ण शिव से लेकर के और स्वामी रामदेव तक सब शाकाहारी है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन शाकाहार में ये सारी शाक सब्जियां, दालें, फल जो जिसको उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। मैं कोई ऐसा आग्रह नहीं कि मैं तो यही खाऊंगा, मुझे तो ये पसंद है, ये नापसंद है। तो जो भी प्रकृति ने, परमेश्वर ने बनाया हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, सप्ताह में एक बार, देखो अब मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। सप्ताह में एक बार जो मकई की रोटी खा लेते हैं, उनको कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होती। जो सप्ताह में एक बार सहजने का, सरगवे की फलियां खाते हैं, उसका साउथ में जो है अलग अलग प्रकार से, और गुजरात में, महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार से सहजने का, सरगवे का प्रयोग करते हैं। सांभर में डाल देते हैं और किसी चीज में इस्तेमाल कर लेते हैं। सप्ताह में एक बार जो एलोवेरा या जो है सहजने का प्रयोग कर लेते हैं, उनको B कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होती। सप्ताह में एक दो बार भी जो दूध, दही, छाछ का सेवन कर लेते हैं, उनको विटामिन, उनको कैल्शियम, फास्फोरस की कमी नहीं होती। सप्ताह में एक बार भी जो हरी सब्जियां खा लें, तो उनको आयरन आदि की कमी नहीं होगी। सप्ताह में एक बार, एक एक दिन बदल बदल के जो अलग अलग प्रकार के तेल खा लेते हैं, उनको तो शरीर में अप्रतिम बल आ जाता है। एक दिन तेल, सरसों का तेल, एक दिन नारियल का तेल, एक दिन तिल का तेल, एक दिन सोयाबीन का, अलग अलग, एक दिन मूंगफली का, अलग अलग प्रकार के तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। सप्ताह में एक बार भी कोई न्यूट्रिला, ये जो हम देते हैं ओमेगा का प्रयोग कर लेंगे, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये ओमेगा, पहले लोग किसका बनाते थे? मछली और सुअर के चमड़ी का बनाते थे। हमने ये सीबकथोन जो हिमालय में ऊपर होता है, लेह लद्दाख में, उसका, और ये सीबकथोन और फ्लैक्सीड का, दोनों का मिक्स करके तैयार कर दिया। मल्टीविटामिन के लिए भी न जाने लोग क्या क्या उल्टे सीधे पदार्थ प्रयोग कर रहे थे। हमने B कॉम्प्लेक्स का डेली एनर्जी और मल्टीविटामिन का डेली एक्टिव, ऐसे सप्ताह में एक बार नेचुरल चीजें भी खा ले, बदल बदल। और स्वामी जी ये बात समझना, न्यूट्रिला, डेली एक्टिव, डेली एनर्जी भी नहीं खाना पड़ेगा। ये बात समझना स्वामी जी, ऐसी भी मुश्किल नहीं कि लोग हफ्ते में एक एक दिन अगर सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे तो किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी उनको नहीं होगी। लेकिन लोग किसी एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और फिर उसी के दुश्मन बन जाते हैं एक तरह से। लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद लोग अपना शेड्यूल बदलेंगे और हफ्ते में अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनको आने वाले वक्त में और बेहतर नतीजे मिलेंगे योगाभ्यास के साथ साथ। अच्छा स्वामी जी, एक अहम बात यह है कि देश के 58% बच्चे और 53% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं, और यहां तक कि जो 50% प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें भी खून की कमी है। तो इस खून की कमी को कैसे दूर किया जाए? तो देखो,
खून की कमी के लिए सबसे अच्छा तो 5 चीज़ों का जूस हम बताते हैं कि आप यदि अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीज़ों का जूस पी लेते हैं और कभी कभी खजूर, मुनक्का या अंजीर खा लेते हैं या गुड़ खा लेते हैं अथवा गन्ने के सीज़न के समय गन्ना चूस लेते हैं और मूली के सीज़न में मूली खा लेते हैं, हरी साग सब्जियों का प्रयोग कर लेते हैं, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पी लेते हैं तो खून की कमी कतई नहीं रहती। मेरा 25 सालों से हीमोग्लोबिन 17.5 है, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे, और फिर ये कपालभाति और अनुलोम विलोम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये जो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस ये पंचामृत है। किसके लिए? खून की कमी के लिए। और कपालभाति से देखो, इसमें किडनी का फंक्शन ठीक होना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होना जरूरी है, खून बनता है हमारी ये जो हड्डियों के जो बड़ी बड़ी हड्डी है, इनके जॉइंट्स हैं यहाँ बनता है, बोन मेरो के अंदर खून बनता है, उसमें लीवर का फंक्शन ठीक होना जरूरी है, किडनी का फंक्शन ठीक होना जरूरी है। तो ये दोनों उसमें सहयोग करते हैं। और ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 प्राणायाम करना जरूरी है। इतना कर लिया तो फिर किसी के अंदर खून की कमी नहीं रहेगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हम बार बार आपसे एक ही तरह के सवाल घुमा फिरा के पूछ रहे होते हैं और आप बहुत सौम्यता से सबका जवाब देते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है कुछ, क्योंकि सूरज की रोशनी को लेकर के हमने न जाने कितनी बार आपसे सवाल किया है। सनलाइट हमें एनर्जी देती है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि देश की करीब 80% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है, जबकि देश में कहीं भी सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं, फिर भी लोगों में विटामिन डी नहीं है। तो अब क्या ऐसा किया जाए कि लोगों की विटामिन डी की कमी दूर हो जाए? देखो, यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी। कुलदीप जी हैं, विटामिन डी और कैल्शियम आयरन की सब डेफिशिएंसी हो गई थी। एक तो ये न्यूट्रिला के जो विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन जो हमने तैयार किए हैं, खड़े हो जाएंगे एक बार, कुलदीप जी और सुरेंद्र जी हैं। अब ये दोनों एक इधर हैं एक इधर है। अब आजकल हर उम्र में ये कमी हो रही है। बैठो, अब इन्होंने तो चलो ये न्यूट्रिला ले लिया, विटामिन डी और जो है बोन हेल्थ, और हमने न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स। बाकी मैं सबसे कहूँगा, सुबह इंडिया टीवी अपने मोबाइल पर लगा ले या घर के बाहर एक टीवी, जैसे हमने यहाँ टीवी सेट लगाया हुआ है, ऐसे टीवी सेट एक घर के बाहर जो है ना एक बगीचे में लगा ले और खुली हवा में सुबह सुबह धूप आती है बढ़िया। सर्दियों में तो अच्छी लगती है, गर्मियों की धूप जो है ना विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में दे देती है। तो 1 घंटा धूप में बैठ करके योग करें, थोड़ा एलोवेरा जेल लगा ले या पतंजलि की सनस्क्रीन लगा लें, तो फिर किसी को थोड़ी सी स्किन टैन भी हो जाती है तो अच्छी है ना। और स्वामी रामदेव की स्किन टैन है, क्योंकि मुझे आप हमेशा धूप में बैठा के रखते हो प्रकृति के बीच में, तो कितना आनंद करते हैं हम। तो जो भी थोड़ा धूप में बैठेंगे उनको विटामिन डी और बाकी भी B12 आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, सप्ताह में एक बार अंकुरी जरूर खा लें, और एक बार बहुत ज़्यादा कमी होगी है तो थोड़े दिन न्यूट्रिला का हमने विकल्प दे ही रखा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये लगातार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बार बार, हम हमारा कोई व्यापार करने का मकसद नहीं, उपचार और उपकार की भावना से बताते हैं कि एक बार बहुत ही, किसी का तो 10 से नीचे आ जाता है विटामिन डी, उस समय एक बार थोड़े दिन के लिए ले लें, महीने भर के लिए, बाद में बस धूप में बैठे रहें और सुबह सुबह योगाभ्यास करें तो जिंदगी भर इसकी कमी नहीं होगी। थोड़ा सुबह अंकुरित जरूर खाया करें, उससे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 और भी ओमेगा आदि की पूर्ति हो जाती है। 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड और ये दोनों ले ले और गाजर पी, 1 ग्लास जूस पी ले, तो 100 साल तक कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती है। ओमेगा से लेकर के और कोलेजन तक बहुत अच्छा रहता है। फिर कोलेजन प्रास नहीं खाना पड़ेगा, बहुत महंगा है। और धूप की कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए विटामिन डी की कमी किसी में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लगातार ये देख रहे हैं और हर तरफ ये ऐसा मिलते हैं बहुत सारे लोग जिनमें डी की कमी है। तो अब थोड़ी बहुत धूप भी लेने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एसी कमरों से काम नहीं चलेगा। स्वामी जी, अब वक्त है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए और पहला सवाल विशाल का है। वो कह रहे हैं कि उनकी आंखों में पिछले 5 महीने से सूजन है और अब इसे कैसे ठीक किया जाए।
आंखों में सूजन के लिए एक तो अनुलोम विलोम करें, एक शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। आई ग्रिट गोल्ड 2-2 गोली सुबह शाम खा लें। नंगे पैर घास पर चलें, आंवला एलोवेरा जूस पी लें। माँ त्रिफला घृत खा सकते हो, माँ त्रिफला को डाल भी सकते हैं, नहीं तो सौंफ में डाल लें, जबरदस्त है। और जितनी हरी सब्जियां खाएंगे उतना जल्दी अच्छा हो जाएगा। और विटामिन ए की पूर्ति के लिए गाजर का भी इस्तेमाल कर लें, छोटी सी बात है। अंदर की आंखों की सूजन खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, किसी को ब्लीडिंग होती हो वो भी खत्म हो जाएगी। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो बहुत ज़बरदस्त सही हैं, सो हैं, ये पॉइंट भी दबा लें तो ये आँखों की समस्या के लिए रामबाण है। और पॉल्यूशन भी बहुत रहता है, तो मैं तो कहूँगा कि सोम में तो सभी डाल ही लिया करें, नहीं तो त्रिफला से आईवास कर लिया करें। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी ऐश का है। वो कह रही हैं कि उनकी माता जी को विटामिन डी की कमी हो गई है। हालांकि आपने इसके बारे में भी बताया, लेकिन एक बार फिर से अगर आप बताना चाहें ऐश की माता जी के लिए कोई और बात, तो आप प्लीज बता दें। तो देखो, मेरे पास भी यहाँ पर जैसे ऐश ने अपनी माँ के लिए सवाल पूछा, या बहुत सी माँ बहन बेटियां भी मेरे साथ हैं और भाई भी हैं। जैसे मैंने सुरेंद्र जी का, हेमंत जी का आपको उदाहरण दिया भी, हेमंत जी, नीलम जी, और यहाँ पर विटामिन डी की बहुतों को डेफिशिएंसी थी। उन्होंने अपनी ये धूप में बैठ करके और न्यूट्रिला विटामिन डी ये हमने सबको उपलब्ध कराया है। और इसका प्रयोजन यही था कि किसी किसी का 10 से नीचे चला जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो उस स्थिति में थोड़े दिन न्यूट्रिला विटामिन डी ले ले, जो लाइकेन से नेचुरल बनाते हैं। और विटामिन B12 हम कॉर्न हल से तैयार करते हैं। बी कॉम्प्लेक्स हम ये मोरिंगा से प्रधान रूप से, बाकी उसमें सहयोगी रूप में विटामिन सी और के लिए रोजी हिप्स, एलोवेरा और स्प्रिलुना, ये सब भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि धूप में बैठें, और थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया, 10 से भी नीचे आ गया, तो थोड़े दिन न्यूट्रिला डी ले ले, जिससे कि नेचुरल तरीके से आपकी विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। नहीं तो ये लंबे समय तक कम रहता है तो कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। अगला सवाल स्वामी जी प्रदीप का है। प्रदीप ये कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए उन्हें 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब यूरिन में प्रोटीन आने लगा है, यानी प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, यूरिन के जरिए ये हो रही है। इन्हें क्या करना चाहिए स्वामी जी, प्रदीप की ये परेशानी दूर करें? एक तो कपालभाति, ये मंडूकासन या योग मुद्रासन के साथ करना चाहिए, और गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पीना चाहिए। मैंने 100% ठीक करने का दावा ही नहीं किया है। खाली पेट वृक्कदोषर घनवटी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि दे करके, गोखरू और धनिया का पानी पिला करके 100% किडनी के प्रोटीन लीकेज को भी ठीक किया, और क्रिएटिनिन लेवल भी इससे ठीक हो जाता है यदि किसी का बड़ा हुआ। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ करें। और जो हमने गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा बताया, इसका इस्तेमाल जरूर करें। और ज़्यादा रोग बढ़ गया है तो फिर पूरा उपचार भी रीनोग्रिड से लेकर के वृक्कदोष और ट्राई घन और कोरी घनवटी खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभा, पुनर्नवादि, मंडूर और गोक्षरादि गुग्गुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोखरू और धनिया का पानी पी ले, ये इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये बहुत लोगों की समस्या हो रही है। किडनी फेलियर बहुत बढ़ रहा है, प्रोटीन लीकेज की समस्या बहुत बढ़ रही है। इसका कोई समाधान एलोपैथी में तो नहीं है। स्वामी जी अगला सवाल अब ले लेते हैं। शालिनी का है। शालिनी का सवाल ने, उससे पहले एक सुधीर का सवाल है। वो लिख रहे हैं कि 15 दिन पहले उनकी वाइफ को डिलीवरी हुई है और उन्हें निमोनिया हो गया है। 15 दिन पहले डिलीवरी हुई है और अब निमोनिया हो गया उनकी पत्नी को, तो वो क्या करें स्वामी जी? तो देखो, ये निमोनिया ना बड़ा खतरनाक होता है, फिर इससे फेफड़े बाद में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो डिलीवरी के बाद ये खाली सुधीर जी की धर्मपत्नी के लिए ही नहीं, सबके लिए बता देता हूँ। स्वासारी गोल्ड 2 कैप्सूल और उसमें 1/4 स्वर्ण वसंत मालती ले लें, मिला करके खा लें। दिन भर दिव्य पेय पिए और स्वासारी का काढ़ा सुबह शाम पी लें,
100% निमोनिया 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग बड़े परेशान रहते हैं निमोनिया के कारण से। किसी को तो डबल निमोनिया हो जाता है फिर ज़िंदगी भर के लिए, और उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और कई बार तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। इसलिए तुरंत आज जो बताया इसका इस्तेमाल करेंगे, तुरंत इसका फ़ायदा मिलेगा। सुधीर जी के साथ औरों के लिए भी हमारा, और प्राणायाम ज़रूर करें, ये निर्देश है। ठीक है स्वामी जी, अब योगाभ्यास और सवालों के जवाब के बाद अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। खाने पीने की कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो सारी बात न्यूट्रिशन की हो रही थी। तो अब खाने की थाली में ऐसा क्या क्या ख़ास हो जिससे डिफिशियंसी वाला मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और स्वामी जी, जब तक आप पाकशास्त्र के टेबल तक पहुंचेंगे जी। यह नथुलाल जी हैं, खड़े हो ना जी मेरे भाई। एक खटपट होती थी हड्डियों में, इन्होंने न्यूट्रीला ये जो आपको उपाय बता रही है इनका करके हड्डियों की खटपट दूर कर ली। आप कल का प्रोग्राम बताओ, मैं तब तक वहां पहुंचता हूँ। जी स्वामी जी। तो कल के कार्यक्रम के बारे में हम दर्शकों को बता देते हैं। सर्वाइकल पेन जब करे परेशान, गर्दन में अकड़न का क्या है निदान, स्पॉन्डिलाइटिस में आने लगे अगर चक्कर, किस योग से दूर होगी रीढ़ की हड्डी की टेंशन, स्पाइन की हर बीमारी का इलाज स्वामी रामदेव के योग हैं रामबाण इलाज। तो कल सुबह 8 बजे हड्डी से जुड़ी हर एक परेशानी का हल स्वामी रामदेव आपको देंगे। स्पाइन से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का समाधान स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे। स्वामी जी, क्या बन रहा है आज? नारियल पानी। तो देखो, बनाने के लिए तो सारे नवरत्न आटे से लेकर के मैंने कहा सारे मिलेट्स, सब प्रकार की दालें, सब प्रकार के तेल, सब प्रकार की साग सब्जियां, सब प्रकार के ड्राई फ्रूट और अंकुरी, और ये सब मेरे साथ एक साथ यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर स्वयंवर झा हैं, भारती जी, अनिल जी, राजेंद्र जी, उमाशंकर जी, नथुलाल जी का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, इन सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से जो आज हमने उपाय बताए, उन उपायों को अपना करके अपनी सारी डेफिशिएंसीज को, हड्डियों में खटपट हो रही थी, किसी के दिमाग में, किसी के दिल में, किसी के नस नाड़ियों में गड़बड़ हो रही थी, उनको ठीक किया है। तो मैं कहूँगा छोटे छोटे उपाय अपना लीजिए। नारियल का पानी सुबह उठ करके पी लीजिए, इसी से ही 10 प्रकार की डेफिशिएंसी नारियल भी काफी बड़ा वाला ढूंढ के लाए। नारियल का पानी पिए, योगाभ्यास करें सुबह सुबह हमारे साथ। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उपचार करते हुए फिर अब टॉप 50 समाचार सुने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।